गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड पोर्शन करते हैं द समिट विद इन का 8th क्लास इंग्लिश दिस चैप्टर। आलू वालिया राइटर हैं इसके। और देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वंस हैविंग ग्रांटिंग दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। एक बार ये करने के बाद तो क्वेश्चन हमारे पास रह जाता है वाई एवरेज, हम एवरेज क्यों चढ़े। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। क्योंकि ये पहले कई अटेम्प्ट से ज़्यादा रोमांचक होता है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ एनर्जी, इसमें पूरी एनर्जी चाहिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ये पहाड़ियों और बर्फ़ के साथ बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। एक बार यदि यह शुरू हो गया तो बीच में से छोड़ा नहीं जा सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे जिंदगी दाव पर क्यों न लगी हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। जितना पीछे जाना खतरनाक है उतना आगे जाना भी है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंड, और जब पहाड़ी चढ़ी जाती है, देयर इज एन एक्सिलरेशन, तो एक अलग सा भाव आता है, एक अलग सी खुशी मिलती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जैसे कि हमने कुछ पा लिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, इसका एक सेंस, एक फीलिंग ऑफ विक्ट्री, जीत की फीलिंग होती है। बैट जैसे हमने कोई युद्ध जीत लिया है, देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। और एक फीलिंग आती है किसकी, जीत की और हैप्पीनेस की, खुशी की। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ऊपर से देखने के बाद, जब ऊपर पहुंच जाते देखने में ऐसे लगता है जैसे मैं दूसरे संसार में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और एक अलग सा चेंज, एक बदलाव अपने अंदर महसूस होता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे चमत्कार कहा जा सकता है। बाई इट्स ब्यूटी एलूफनेस माइट रेजिजनेस एंड द डिफिकल्टी एनकाउंटर ऑन द वे। वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है पहाड़ की वो कैसी है, बिल्कुल अलग है। एलूफनेस, माइट, शक्तिशाली, और थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़, एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे, और जो परेशानियां आती हैं उनसे शक्ति मिलती है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, द पीक्स ड्रॉग मी टू इट एज एवरेज डिड। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। और ये एक ऐसा, ये सब चीजें चैलेंज है जो आपको रोकती हैं, बाधाएं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेज। और अगर हम पीछे देखें और ये बताना चाहें कि मैंने जो एवरेस्ट है वो क्यों चढ़ा, तो बताना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे कि हम सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, हम पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, हम अच्छे कार्य क्यों करते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यहाँ पर कोई भी फाइनल आंसर नहीं दिया जा सकता। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेज इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। जो एवरेस्ट है वो केवल एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। जो व्यक्ति एक बार एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाता है उसके अंदर एक अलग भाव, एक अलग बदलाव आ जाता है अंदर से। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो फिजिकल कंक्वेस्ट है वो केवल एक पार्ट है प्राप्ति का, अचीवमेंट का। देर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज्यादा अधिक कुछ है पाने के लिए। इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और हमें एक पूर्ति का एहसास होता है इसे करने के बाद। देर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीड अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, और हमारे अंदर जो भावना होती है अपने चारों तरफ लोगों से ज्यादा कुछ खास करने की। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये एक आंतरिक प्रेम जगाता है व्यक्ति के अंदर। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और जो ये एक्सपीरियंस है केवल फिजिकल नहीं है, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। ये भावात्मक भी है और स्पिरिचुअल भी है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। लास्ट हाइट में जाने के बाद हमें महसूस होता है कि ये क्लाइंब बहुत ही टिपिकल है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, मानो कि जैसे तुम एक रोप किसी दूसरे व्यक्ति से साझा कर रहे हो चढ़ते हुए। जब तुम क्लाइंबिंग करते हो, यू फर्म इन, तुमने मजबूती से जब पकड़ा हुआ है। यू कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइज,
ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे पत्थर उनको क्या नाम है बर्फ को काटता है और आपके लिए रास्ता बनाता है. देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप. द क्लाइंब इज ग्रिम, और चढ़ना बहुत ही टफ है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. और यू स्ट्रेन एवरी नर्व, तुम्हें पूरी शक्ति लगानी पड़ती है एक एक कदम रखने के लिए. और कई ऐसे फॉलोवर हुए, कई ऐसे क्लाइंबर्स हुए जिन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीड इट जस्ट दैट हेल्प. और उन्होंने बताया कि आखिर किस चीज़ से उन्हें मदद मिली आगे बढ़ने में, चढ़ने में. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है. यू कर्च योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. और यू कर्च योर सेल्फ, तुम स्वयं को कोसते हो कि तुम यहाँ क्यों आए. यू वंडर वाई यू वर अंडर टुक द एसेंट. देर आर माउंटेन्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और तुम्हारा मन करता है कि तुम वापस चले जाओ. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, लेकिन नीचे जाने में थोड़ा आराम तो मिलता है. इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन एक बार यदि तुमने स्वयं को समझा लिया, इस विचार को मन से हटा लिया, देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, तो ऐसा कुछ है जो तुम्हें हारने नहीं देगा तुम्हारे अंदर. स्ट्रगल एंड गो ऑन, और तुम चलते रहोगे. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 फीट, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे साथ चलता रहेगा अगले 50 फीट तक, या फिर हो सकता है 100 तक चलता रहे. यू आस्क योरसेल्फ, तुम स्वयं से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या यह समाप्ति नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो. एंड ही लुक्स एट यू, तुम्हारी तरफ देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर तुम एक दिन चढ़ाई पर चढ़ जाते हो. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, चारों ओर देखते हुए चढ़ाई पर चढ़ने के बाद, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, तुम ये महसूस करते हो कि यह कितना अच्छा था. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो दूसरी पहाड़ियां हैं उनको भी देखा जा सकता है. सिल्वरी पीक्स मतलब जो बर्फ से ढकी हुई हैं वो सिल्वर की तरह हो जाती हैं, तो उन्हें भी देखा जा सकता है. किससे? क्लाउड के बीच में से, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इतना ऊंचा है कि वहां पर क्लाउड देखे जा सकते हैं. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यदि तुम लकी हो तो वहां सूरज भी होगा. द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और सराउंडिंग जो पीक्स हैं, आसपास की जो पीक्स हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि उन्होंने नेकलेस पहना हुआ है. बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे की तरफ देखने पर ऐसे जो ढाल है, ढलान है, वैली ऐसी नजर आती है जैसे ढलान बनी हुई है नीचे. इट इज एन एनोबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन. ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे तुमने वो प्राप्त कर लिया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी. ये बहुत ही अलग अनुभव होता है. यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तुम झुक जाते हो, सलाम करते हो और कृतज्ञ हो जाते हो उन भगवान के प्रति जिन्हें तुम मानते हो. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मैंने गुरु नानक जी की पिक्चर वहां छोड़ी. रावत जो मेरा साथी था उन्होंने दुर्गा माता की छोड़ी. प्यू डॉर्जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ इज बुद्धा, उन्होंने बुद्धा की छोड़ी. एडमंड हिलेरी जो हमारे साथ थे हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयर्न इन द स्नो, उन्होंने क्रॉस के चिन्ह को वहां पर पत्थरों में दबा दिया, बर्फ के नीचे दबा दिया. दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट रेवरेंस, ये जो चीजें थी ये इसलिए नहीं दबाई गई थी कि हम जीत गए हैं, बल्कि इसलिए किया गया था जो एक सम्मान को जताता है. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेज योर कम्प्लीटली, ये जो अनुभव होगा समिट को चढ़ने का तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा. देयर इज अनदर समिट, यहाँ लेकिन यहाँ दूसरी चढ़ाई भी है. इट इज विद इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे अपने अंदर है. इट इज इन योर ओन माइंड, जो तुम्हारे दिमाग में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और सभी को ये स्वयं चढ़नी होती है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ,
और इसे चढ़ने के बाद तुम्हें अपने आंतरिक पूरी नॉलेज हो जाएगी। इट इज़ फियरफुल, यह डरावनी है, एंड अनस्केलेबल, और पता नहीं कि यह कितनी ऊंची है। जो हमारे अंदर की ऊंचाई है उसकी बात कर रहे हैं राइटर। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, यह किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ी जाती। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें स्वयं इसको चढ़ना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। जिस तरह से हमारे बाहर की चढ़ाई है उस तरह से हमारे भीतर की चढ़ाई भी है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों का इफेक्ट सेम आता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे तुम अंदर की चढ़ाई चढ़ो चाहे बाहर की, ये पूरी तरह से तुम्हें बदल के रख देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह तुम्हें पढ़ाती है, सिखाती है संसार के बारे में और तुम्हारे स्वयं के बारे में। I venture to think that my experience as Everester has provided me with an inspiration to face life's audience resolutely. मैंने जो भी ये साहसिक कार्य किया है विद समिट को चढ़ के, इसने मुझे एक इंस्पिरेशन दी है अपनी परेशानियों से लड़ने की, मजबूती के साथ खड़े रहने की। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, और माउंटेन को चढ़ना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, इसी तरह से सेम अपने अंदर की चढ़ाई को चढ़ना भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेज, लेकिन जो इटर्नल समिट्स है, जो हमारे आंतरिक मन की जो चढ़ाई है, वो ज़्यादा मुश्किल होती है, कठिन भी होती है बाहर की चढ़ाई से, लेकिन हमें इसे जीतना होता है। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ like and share this channel. Thank you.